जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं अंशु स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, हम अपने विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के अंतर्गत आज आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश की पुण्यधरा सागर के मंडी बामोरा में स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र में। आपको बता दें कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से संचालित गौशालाओं का अवलोकन कराते हैं। जिनवाणी चैनल की टीम देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित गौशालाओं में जाकर उनका जायजा लेती हैं कि वहां किस प्रकार से गौ माताओं का निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है और किस प्रकार श्रेष्ठी जनों द्वारा गौशालाओं में परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, चलते हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र और अवलोकन करते हैं वहां मौजूद हमारी रिपोर्टर शेफाली जैन के साथ खास दृश्यों का। जीव दया ही विश्व धर्म है। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, पशुओं के प्रति दया व मैत्री भाव रखना ही धर्म है और इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले जीव दया के मसीहा आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा व आशीर्वाद से देश के विभिन्न राज्यों में गौ माता की देखभाल व उन्हें संरक्षण प्रदान कर उनके प्राणों की रक्षा हेतु अनेकों गौशालाएं संचालित की जा रही हैं और उन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बामोरा के दयोदय पशु सेवा केंद्र। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जिनवाणी चैनल के खास कार्यक्रम गौ रक्षा मिशन में मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बामोरा में स्थापित दयोदय पशु सेवा केंद्र। बची नहीं गायें अगर ऐसा होगा हाल, दूध दही को तरसेंगे फिर इस माटी के लाल। जब भी हो अंतिम समय करिए गया दान, हमको ये समझा रहे अपने वेद पुराण। जैन धर्म में सदियों से गौ सेवा को ईश्वर सेवा माना गया है। गाय को माता के रूप में पुकारा जाता है, लेकिन कुछ मांस लोभी चंद पैसों एवं मांस भक्षण की खातिर गौ माता को कत्ल खाने में बेच देते हैं। इन्हीं के बचाव के लिए मध्य प्रदेश के सागर जिले के मंडी बामोरा में स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र में हजारों बेजुबान वृद्ध, बीमार, अशक्त गायों को संरक्षण दिया गया। पिछले 20 वर्षों में गौशाला में गायों के अलावा बकरे, बकरियां, भेड़, खरगोश, कबूतर आदि अनेकों मूक जीवकों को संरक्षण प्रदान कर उनके प्राणों की रक्षा की जा चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इस गौशाला की खास बात यह है कि स्थापना के समय सिर्फ 2 गायें इस गौशाला में थीं, लेकिन दयोदय पशु सेवा केंद्र के पदाधिकारियों एवं समाज सेवियों के सहयोग से ये गौशाला अपने आप में एक नई मिसाल बन चुकी है। इसी की जानकारी लेने हमारी जिनवाणी चैनल की टीम सागर जिले के मंडी बामोरा में स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र पहुंची। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। 11 जुलाई सन 1999 में गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद व उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मंडी बामोरा में स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र की स्थापना हुई और ये भारतवर्ष में ऐसी प्रथम गौशाला होगी जिसकी शुरुआत महिला मंडल द्वारा की गई। इस गौशाला को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज के साथ कई आर्यका माता जी का सानिध्य प्राप्त है। मुनि श्री विशद सागर जी महाराज एवं बाल ब्रह्मचारी सुजीत भैया जी के विशेष आशीष से 11 जुलाई सन 1999 में मंडी बामोरा की पावन भूमि पर महिला मंडल द्वारा दयोदय पशु सेवा केंद्र की स्थापना की गई। सर्वप्रथम
हम नेमावर गए थे तो वहाँ पर आचार्य श्री के मांस निर्यात पर प्रवचन हुए। वहाँ पर हमको मांस निर्यात के ऊपर सुने तो हमको भी लगा कि आचार्य श्री ने बोला है कि मांस निर्यात बंद हो तो हर जगह हर गांव में गौशाला खुलना चाहिए। तो वहीं से हमारे मन में विचार हुआ कि हे भगवान, हम मंडी बामोरा जाएंगे और अपने भाई जी से कहेंगे कि भाई जी अपने नगर में मंडी बामोरा में भी गौशाला खुलना चाहिए। गौशाला का नियम लेके आई थी तो वहाँ जब हम लोगों को बताया कि हम गौशाला खोलने का नियम लेके आए हैं तो हम उनको सहयोग दिया और हम पूरे समता पाठशाला वालों ने और पूरे महिला मंडल ने सब सहयोग दिया। और फिर हम लोगों ने 100 रुपये इकट्ठे करके किए। उसके बाद हम लोगों ने जैसे खेल खेलते हैं ऐसे हमने दो गायें खरीदी। 2 गायें हम लोगों ने अपने खेत पे भेज दी। उसके बाद फिर क्षमा सागर महाराज आए तो 11 जुलाई 1999 में क्षमा सागर महाराज ने ज़मीन खरीद करके और उसके बाद में गौशाला की स्थापना की। तो सब लोगों ने वहाँ पे सब लोगों ने 5-5 हज़ार रुपया दे करके लाखों रुपये इकट्ठे करके अच्छी गौशाला खुलवाई। महिला मंडल की सदस्य श्रीमती कमलाबाई जी व उनके पति श्री दीनानाथ जी ने मात्र 2 गौवंश से मंडी बामौरा में स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र की शुरुआत की और आज उनके व नगर के जैन समाज के अथक प्रयासों से इस गौशाला में 450 से भी अधिक गौवंश है। महिला मंडल की सदस्य कमलाबाई एवं उनके पति दीनानाथ जी ने 2 पशुओं से गौशाला की शुरुआत की, लेकिन जैन समाज एवं उनके अथक प्रयासों से वर्तमान में गौशाला में लगभग 500 पशु हैं, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बछड़े, बछिया आदि है। वहीं सिर्फ गौवंश की बात की जाए तो मौजूदा समय में 450 गायों का संरक्षण गौशाला में किया जा रहा है। इन पशुओं के खाने एवं पानी पीने के लिए शेडों के अंदर एवं बाहर हौद बने हुए हैं, जहां मौसम के अनुसार इन्हें खाने के लिए चारा दिया जाता है। गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों एवं गौ सेवकों द्वारा स्वयं के हाथों से इन्हें हरा चारा, रोटी आदि खिलाई जाती है। ये हम लोगों को वो आया कि गौशाला के लिए आचार्य जी काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने विचार किया और गौशाला के लिए शुरू में बहुत ही उससे 1-2 गाय खरीदी और 100-200 रुपये में, और उनको हमने फिर लोगों के एक खेत पर भेज दिया और साल भर के बाद फिर धीरे धीरे करके जगह का इंतजाम किया और अच्छी तरह चलते चलते आज समाज का इतना सहयोग है कि आज 450 गायें हैं और करीबन इतना बड़ा है कि सबके आवास के लिए पानी, बिजली, लाइट, पंखा, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं गौशाला में विशाल स्तर पर बने गायों की भोजन सामग्री भूसा गोदाम में। इस गोदाम का निर्माण सकल दिगंबर जैन समाज मंडी बामौरा के सहयोग से हुआ है, जहां एक ओर श्री सतीश कुमार जी वैद्य ने गौशाला को शासकीय भूमि दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वहीं दूसरी ओर गौशाला में भूसा खरीदने में सबसे बड़ा योगदान दीपक जी व सोनू जी का रहा है। ये गौशाला 3 एकड़ भूमि पर बनी हुई है, जिसमें पशुओं के खाने के लिए 3200 स्क्वायर फीट का विशाल भूसा गोदाम है। ये गोदाम सकल दिगंबर जैन समाज के सहयोग से बनवाया गया। वहीं एक अन्य पुराना छोटा भूसा गोदाम भी बना हुआ है। वहीं एक तरफ सतीश कुमार वैद्य ने गौशाला को शासकीय भूमि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दूसरी तरफ भूसा आदि खाद्य सामग्री दान करने में दीपक जी एवं सोनू जी का योगदान सराहनीय रहा है। पशुओं के रहने के लिए यहाँ 6 शेड बने हुए हैं। इसमें गाय, भैंस, बैल, बछड़ा, बछिया, बकरे, बकरियां, भेड़ के साथ कबूतर, तोते आदि के रहने की उचित व्यवस्था है। मंडी बामौरा एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ बिजली व पानी की ज्यादातर समस्या रहती है, जिसकी वजह से यहाँ गौमाता को पानी उपलब्ध कराने में समस्या आती थी, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए दयोदय पशु सेवा केंद्र में एक सोलर पैनल भी लगवाया गया है, जिसका पूरा श्रेय श्री अंबर जी जैन व उनकी टीम को जाता है। मंडी बामौरा एक ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पानी और बिजली की समस्या रहती थी, जहाँ स्थापित दयोदय पशु सेवा केंद्र में रहने वाले पशुओं को पीने के लिए पानी और कूलर पंखा चलाना मुख्य समस्या थी।
इसी के ध्यानार्थ समिति के पदाधिकारियों ने गौशाला में सोलर पैनल लगवाया, जिसका पूरा श्रेय अंबरजी जैन एवं उनकी टीम को जाता है। सोलर पैनल लगने के बाद गौ माता को अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। जीव दया के मसीहा संत श्रोमणी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन आशीर्वाद से मुनिषी पद्म सागर जी एवं मुनिषी विशद सागर जी की पावन प्रेरणा एवं बाल ब्रह्मचारी सुजीत भैया जी के पावन निर्देशन में हम सभी युवा वर्ग करुणा सेवा समिति के माध्यम से इस गौशाला जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से इस गौशाला से जुड़कर गौवंश को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। टीम को, गौशाला की पूर्व कमेटी, वर्तमान कमेटी, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और दयोदय महासंघ के पदाधिकारियों को जो हमारी गौशाला से जुड़े, परम संरक्षक महोदय श्री नरेश भाई जी संघवी जी मुंबई, श्री महावीर प्रसाद जी कोटा एवं श्री अहमदाबाद से विनोद जी, ये सभी गौशाला के लिए परम सहयोग प्रदान करते हैं। जिनवाणी चैनल के माध्यम से देश के सभी बंधुओं से अनुरोध करता हूँ, कृपया सभी लोग अपने व्यस्त जीवन में से कुछ क्षण गौशाला के लिए निकालकर अपना समय दें और गौ माता की सेवा करें। मध्य प्रदेश में पहली गौशाला होगी जहां सारे युवा जुड़े हुए हैं और ये जो गौशाला है वो पूरी युवाओं के द्वारा संचालित है। यहाँ पर मतलब जितने भी लड़के हैं सब सुबह से आते हैं, अपना पूरा समय देते हैं और वो लड़के जो घर में कभी पानी नहीं पीते, एक गिलास भी पानी भर के नहीं पीते, वो यहाँ आके जो बीमार गाय हैं उनकी सेवा करते हैं तत्परता से, पूरी मतलब सब तरीके से तन मन धन सब पूरा समय देते हैं। ये मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं गौशाला में भी जितना बनता है उतना ध्यान देता हूँ और मैं अपनी उम्र के सारे बच्चों से यह कहना चाहता हूँ कि गौ सेवा में बहुत पुण्य है और इससे करने से बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आती हैं। दर्शकों, दयोदय पशु सेवा केंद्र मंडी बामौरा में पशुओं के इलाज हेतु पशु चिकित्सालय भी यहाँ स्थापित है। चिकित्सालय में पशुओं के डॉक्टर बीमार व दुर्घटना ग्रसित पशुओं का सुचारू रूप से इलाज करते हैं व अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा भी प्रदान करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर एवं बीमार गायों के उपचार के लिए गौशाला में पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है। जो गायें अपने पैरों पर बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती, उनके लिए यहाँ काउ लिफ्टिंग मशीन की सुविधा भी उपलब्ध है। इन गायों को समिति के पदाधिकारियों की मदद से मशीन द्वारा खड़ा किया जाता है। वहीं गंभीर रूप से बीमार, कमजोर एवं घायल पशुओं के लिए चिकित्सा गृह बना हुआ है। गौशाला में 24 घंटे पशु चिकित्सक मौजूद रहते हैं। गौवंशों की निःशुल्क एवं निस्वार्थ सेवा करते हैं। अगर ये चिकित्सक किसी निजी काम से बाहर जाते हैं तो उनकी जगह कोई अन्य चिकित्सक सेवा भाव के साथ गौशाला में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने आ जाते हैं। मैं मंडी बामौरा दयोदय पशु सेवा केंद्र से पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे गायों का उपचार भी करता हूँ, साथ साथ पक्षी जैसे कबूतर, तोता और भेड़ बकरियों का भी उपचार करता हूँ। सभी से निवेदन है, यदि आप स्वयं उपचार ना करवा सकें तो गौशाला समिति से संपर्क करें। हमारे यहाँ गौशाला में जो भी वाहन से एक्सीडेंट हुई गायों को लाया जाता है और उनका बहुत अच्छे से उपचार किया जाता है। गौशाला में दान देने वाले दानदाताओं की एक लंबी सूची है। देश विदेश में रहने वाले दानदाताओं द्वारा गौ सेवा के लिए गौशाला कमेटी को दान दिया जाता है। जो भी दानदाता गौशाला कमेटी को निरंतर दान देता है, उन्हें कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर सम्मानित किया जाता है। इस बात का उदाहरण देते हुए कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा भूसा दानदाता फूल सिंह कर्मी का स्मृति चिन्ह भेंट देकर स्वागत किया गया। वहीं दानदाताओं द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वे भी गौ माता के लिए दान देकर पुण्यार्जन करें। पिछले 12 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ से। यहाँ के प्रबंधन ने जो सेवा कार्य किया है उसको बहुत बहुत साधुवाद है और मैं अपने कृषि की पूरी उपज का भूसा दयोदय गौशाला एवं भोरासा गौशाला दोनों जगह दान देता हूँ। करीब 20 वर्ष से गौशाला की इसमें जुड़े हुआ हूँ और मैंने इस गौशाला के लिए ज़मीन के लिए मैंने सुजाकर राव बापट जी से सलाह ली। उन्होंने ये माने गौशाला के लिए ज़मीन भी दिलवा दी और इसमें मैंने नल भी लगवा दिया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद व मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में संचालित मंडी बामौरा स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र में पशुओं व गायों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। ये वाकई एक सराहनीय कार्य है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं गौशाला की अन्य विशेषताएं। गौशाला में पशुओं के लिए लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
गौशाला में एक खाली मैदान है जहां सामान्य मौसम में पशुओं को सुबह छोड़ दिया जाता है और पूरे दिन पशु उसमें घूमते हैं। इनके खाने के लिए गौशाला प्रबंधन फल, सब्जी, हरा चारा, मक्का, जौ, गेहूं आदि की व्यवस्था यहीं पर करते हैं। साय होते ही कर्मचारी इन्हें शेड के अंदर ले जाते हैं। सभी लोग भक्तिभाव से गौ माता की सेवा करते हैं। वहीं पिछले कुछ वर्षों में गौशाला का बाउंड्री वॉल बनवाया गया है। गौशाला परिसर में पानी की कमी न हो इसके लिए बोरवेल लगवाया गया है, जिसका पानी पशुओं के पीने, नहाने और साफ सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारे बच्चे तन मन धन से पूरा काम करते हैं, कभी आलस नहीं करते। इस विषय में सुबह से आके गैयों की खूब सेवा करते हैं, बीमार गैयों को डॉक्टर को बुला कर दवाइयाँ दिलाते हैं और खूब अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे विशेष सागर जी महाराज आए थे तो उनने यहाँ पे टीन सेट, बाउंड्री वॉल, यहाँ पे खेती दिलाने का काम और ये बोरवेल वगैरह मतलब ये सब हुआ है। गौशाला में कमेटी का कार्यालय बना हुआ है। कार्यालय के पास कर्मचारियों के रहने के लिए कमरे भी बने हुए हैं, जिनमें फिलहाल 4 कर्मचारी रहते हैं। वहीं गौशाला कमेटी की 15 सदस्यीय टीम प्रतिदिन गौ सेवा के लिए आती है। किसी चीज की कोई कमी न पड़े इसके लिए कमेटी के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। गौशाला में साफ सफाई का जिम्मा यहाँ रहने वाले कर्मचारियों के पास है, जो प्रतिदिन सुबह और साय को गौशाला में बने शेडों, हौद, मैदान आदि की साफ सफाई करते हैं। महिला एवं पुरुष कर्मचारी पूरे दिन साफ सफाई एवं रखरखाव में व्यस्त रहते हैं। गौशाला के पदाधिकारियों द्वारा पशु पक्षियों के खाने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है। समिति के सदस्यों एवं महिला मंडल द्वारा पशु पक्षियों की प्रतिदिन सेवा की जाती है। गौसेवक गायों का पूरा ख्याल रखते हैं। उनके खाने से लेकर दवाइयों तक ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे परिवार का ही कोई सदस्य हो। जब गायों का अंतिम दौर चलता है तो उस समय महिला मंडल की सदस्यों द्वारा उन्हें णमोकार मंत्र सुनाकर मनुष्य गति की प्राप्ति के लिए कामना की जाती है और मृत्यु के पश्चात समाधि के लिए ले जाया जाता है। वहीं गायों की पहचान के लिए उनके कानों में एक पीले रंग का बिल्ला लगाया जाता है, जिस पर क्रमांक नंबर अंकित रहता है, जिससे गायों की पहचान की जाती है। ये गौ माता है, इसमें 36 कोट देवता का वास है, साक्षात लक्ष्मी है। इसकी पूजा भी होती है और जो इससे करोगे, इससे जो मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। गौशाला के पास क्षेत्रीय लोगों के भ्रमण के लिए पार्क एवं उद्यान बनाया जा रहा है। उद्यान में फल, फूल, चरी, चारा, सब्जी आदि का उत्पादन किया जाएगा। वहीं गौशाला की सबसे बड़ी उपलब्धि मृत्यु दर पर लगाम लगाना है। इसी कड़ी में कमेटी के पदाधिकारियों एवं गौ सेवकों के सहयोग एवं रखरखाव का नतीजा है कि पिछले कई सालों से गौशाला में गायों की मृत्यु दर बहुत कम रही है। दर्शकों, अभी आपने देखी मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बामारा में संचालित दयोदय पशु सेवा केंद्र से हमारी विशेष रिपोर्ट। इस गौशाला की सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ गायों के अलावा अनेकों मूक जीवों जैसे कबूतर, बकरे, बकरियों की भी देखभाल की जाती है। और यहाँ की करुणा सेवा समिति के युवाओं, महिला मंडल के सदस्यों व यहाँ की सभी जैन समाज से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी पशुओं की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। इसी भावना के साथ मैं शेफाली जैन आप सभी से लेती हूँ आज्ञा। फिर मिलेंगे आपसे हमारे खास कार्यक्रम गौरक्षा मिशन में एक अगली पेशकश के साथ। आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाणी चैनल की खास पेशकश जिनवाणी गौरक्षा मिशन। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने मध्य प्रदेश की पुण्यधरा सागर जिले के मंडी बामूरा स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र का अवलोकन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कत्ल खाने जाने वाले पशुओं को बचाकर उनकी जीवन रक्षा एवं बेसहाय, घायल एवं दुर्घटनाग्रस्त गायों की देखरेख के लिए गौशाला में संरक्षण प्रदान करना है। पिछले कुछ समय से जिनवाणी की टीम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में संचालित गौशालाओं का निरीक्षण कर रही है। इसी कड़ी में आज आपने देखा मध्य प्रदेश की पुण्यधरा सागर जिले के मंडी बामूरा स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र में किस तरह से गौवंशों का भरण पोषण के साथ साथ गौ सेवकों द्वारा गौ माता की सेवा कर पुण्यार्जन किया जाता है। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे किसी अन्य गौशाला के दृश्य। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।